Recording. Okay. Very good afternoon to all of you, beta. Today we are going to start with the, waves. Okay. Then we are going to study about frequency, wavelength. Do you all remember, beta? You have studied it in lower standard also. So now, first of all, beta, when I talk about electromagnetic radiation, what do you understand by electromagnetic? Come on. This boy here just, have you studied about what is a wave? Wave. Yeah, it is something like this. Okay. Anybody, what is a wave? या वेरी गुड बेटा इट इज अ डिस्टर्बेंस. एक धागा लो ऐसा यहाँ पे बांध दो ऐसे फिर ऐसा इसको डिस्टर्ब करो तो ऐसा ऐसा वेव बनेगा कि नहीं. हाँ वेरी गुड. सो व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा उसमें आपको दिखाई दे रहा है ये रेड वाला और ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है. हाउ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट 90 डिग्री पे. अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. दिखाई दे रहा है ये अगर मैं ऐसे जा रहा तो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री. सो बेटा whenever we say electromagnetic wave means what here both the field are created. ठीक है ना बेटा. अगर मैं तुम्हारा ये ले लेता हूँ रेड वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या होगा बेटा इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. इट विल बी ऑलवेज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ओके क्लियर. देन बेटा लेट अस स्टडी अबाउट द वेव. व्हाट इज द वेव. चलो बेटा अभी मैंने ऐसा एक धागा लेके बांध दिया. अभी वेव कैसे होगा बेटा वाइब्रेटिंग दिख रहा है. इट इज अ डिस्टर्बेंस. इट इज अ डिस्टर्बेंस. वो अच्छा ये ऊपर दो ऐसा माउंटेन जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम. बोलो बेटा. क्रेस्ट. माउंटेन द टॉप ऑफ द माउंटेन दिस these are known as crust. And what is known as this valley. that कभी सुना है वर्ड बेटा क्रस्ट एंड ट्रफ नहीं. वही भाई क्या यार 9th 10th में तूने पढ़ा ही नहीं लगता है फिजिक्स. अरे फिजिक्स में था. अच्छा कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं मैं सब तेरे को बताता. ये जो टॉप है ना बेटा एकदम टॉप उसको क्या कहते हैं बेटा क्रेस्ट. उसको क्या कहते हैं बेटा ट्रफ. और ये दो कॉन्जिक्यूटिव माउंटेन के बीच में का डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं वेवलेंथ. या ये दो वैली के बीच में का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेवलेंथ. राइट. चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं. अभी बेटा देखिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं जस्ट बेटा क्रस्ट. और ये नीचे जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा ट्रफ. तो क्रस्ट इज व्हाट बेटा द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव. And trough is what beta? The lower most part of the wave. Clear? Okay. Any difficulty till here? चलो बेटा ये लोअर मोस्ट पार्ट हो गया. क्लियर है. अभी यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एम्पलीट्यूड एनीवन. तो फिर आ गया कि नहीं. इट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन और डेप्थ ऑफ द वैली. ठीक है ना बेटा. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. बेटा ये देख रहा है ये डिस्टेंस मैक्सिमम या नीचे वाला भी हो सकता है. अभी याद आया कि नहीं. हाँ इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. अच्छा इसका यूनिट क्या होगा. इसका सिंबल क्या है. एंड व्हाट इज द यूनिट मीटर. वेवलेंथ. वेवलेंथ. हाँ नो नो छाप. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट. ठीक है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ दिखाई दे रहा है. दिस इज व्हाट नेम एज वेवलेंथ. Hey, what is the symbol for this? How do you, yeah, lambda. And what is the unit for this? Centimeter. And then next one, time period. The time taken to complete one cycle. बेटा दिखा दे रहा है फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. यहाँ से देख अभी मैं यहाँ ये वेव है ना मेरा. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलो मेरा ये सब दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा वो बेटा यहाँ. दिस टाइम इज नोन एज व्हाट बेटा टाइम पीरियड. Clear? 10 and T. What is the unit for this? Seconds. Oh. Which lecture was this? ये बेटा है ना चैप्टर है ना तुमको 12th में फिजिक्स में आएगा बेटा. वहां पे बहुत डिटेल में दिया है. यहाँ पे केमिस्ट्री में दे आर जस्ट गिवन डेरिवेशन वगैरह इतना कुछ दिया नहीं है. एकदम ऐसे. अरे यार हाँ यार चलो बेटा हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था बोलो बेटा. एम्पलीट्यूड हो गया वेवलेंथ हो गया एंड देन व्हाट टाइम पीरियड. नाउ व्हाट यू हैव टू स्टडी. अभी जो तूने बोला था वो आएगा बेटा. Frequency, it is the number of oscillation per unit time. Number of wave passing through a point in 1 second. Okay? So frequency का सिंबल क्या है बेटा. ऐसा V जैसा दिखता है उसको हम लोग न्यू रीड करते हैं. क्या यू रीड करते हैं न्यू.
New. न्यू। ओके। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट बेटा? हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड? साइकिल बेटा, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने? हाँ, वेरी गुड। विच स्कूल वेर इन? JML? Okay. So it is, what is the frequency beta? Tell me beta. 1/T. Okay. चलो बेटा, अभी नेक्स्ट क्या है? स्पीड। What is the speed generally beta? Distance upon time. So now beta, generally here whenever we talk about waves, what will take speed as what? Speed of light. What is speed of light beta? 3 into 10 raised to 8 meter per second. हाँ 10⁻⁸ मीटर, और सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻10। ठीक है बेटा? So this is what distance, speed. So what I'm going to get? Speed is equal to what? Lambda into Distance. नहीं, frequency. Lambda into अच्छा बेटा, मेरे को पता स्पीड क्या था, बोलो स्पीड को c बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बेटा, राइट ना बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन व्हाट बेटा? टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस जो भी अपना रहेगा अपॉन टाइम लेंगे। बेटा व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? डिस्टेंस ट्रेवल इज हाउ मच बेटा? नहीं, वेव लेंथ ना बेटा, डिफरेंट। हाँ, तो उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कि नहीं? ए स्पीड ऑफ लाइट इज हाउ मच बेटा? 3 into 10 raised meter per second. अप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट क्या है बेटा? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता था? सपोज बेटा आई हैव इतना मैंने यूनिट सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर हाउ मेनी वेव्स आई कैन अकोमोडेट? कितना वेव्स आ सकता है? उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा? वेव। So number of waves present per unit length. Per unit length. It is represented by nu bar. Okay, it is 1/, frequency. Okay, sorry, 1/, wavelength. 1/, clear है? Okay, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा, अभी बेटा आपको क्या करना है पता है क्या? मैं आपको ना ये शेयर करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू राइट फ्यू थिंग्स। इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ। दिस, चलो बेटा आ जाते बेटा, इधर पे आ जाओ। सबसे पहले हेलो, आई वांट यू टू राइट दिस पार्ट। 1 Armstrong, 1 Strong. is 10⁻⁻10 meter. If I convert that into centimeter, it will be how much beta? 10⁻⁸. Is this visible to all of you? Yeah. What's like the header? You will directly, heading will be electromagnetic waves. Heading will be electromagnetic waves. Electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. ए सुनो सुनो, कितना जगह, एक मिनट। कितना लास्ट टाइम कुछ लिखा नहीं था ना बेटा? नहीं सर, कुछ एक मिनट दिखा, वो अपना 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको ना, ये तूने लिखा ही नहीं है बेटा। अच्छा, आगे लिखा, अच्छा ठीक है, आगे लिखा था ना बेटा? हाँ, उसके बाद है ना एक पेज छोड़ दे बेटा, बस एक पेज छोड़ के लिख। 1 पेज। तूने तो कुछ लिखा 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 नहीं। पेंसिल से नहीं नहीं नहीं, हाँ बाद में, हाँ तो चलेगा ना बेटा, कोई बात नहीं। आगे आगे का जितना पेज छोड़ के तू लिख लेना बस। सर PM ये सैटरडे को कौन कौन नहीं है तुम लोग? बस एक ही जन नहीं है ना सैटरडे को? ये सैटरडे को बंगाली श्रिया ने हाँ, गंगा वो तो बीमार है। चलो ठीक है। वरना मैं क्या सोच रहा पता है क्या? सैटरडे को ये लोगों को ही बुलाओ खाली, ऐसा सोच रहा। तुम लोग को क्या है? नहीं नहीं रुको, नहीं 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 नहीं, हाँ क्योंकि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा? हाँ। सही सही बरोबर है, बरोबर है, बरोबर बराबर सर। बरोबर है। सर PM क्या है? पिकोमीटर। अच्छा, मैं आपको एम मतलब मीटर, एम इज मीटर। ए 0 रहता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? एमस्ट्रॉन्ग। CM इज सेंटीमीटर। Then beta PM is picometer. Then NM is nanometer. Nanometer. 1 नैनो मतलब 9 होता है कि नहीं? तो इट इज हाउ मच बेटा? 10⁻⁻9। पिको मतलब क्या होता है? 10⁻12। फिजिक्स में यूनिट से मेजरमेंट नहीं हुआ क्या तुम्हारा अभी तक? लेकिन पिकोमीटर नहीं था। पिको नहीं था, माइक्रो था, मिली होगा। माइक्रो था, मिली था, पिको नहीं करवाया? पिको नहीं। पिको होना चाहिए बेटा, पिको इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिको, पिको। 1 मीटर इज हाउ मच बेटा? 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो अभी ये समझा कि नहीं बेटा? इसको सेंटीमीटर में लिखा चाहिए। पिकोमीटर भी कितना सेंटीमीटर होगा बोलो बेटा? -10 -10 सेंटीमीटर। ये भी लिख लो बेटा। 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर, विच इज 10⁻10 सेंटीमीटर। लिखा इतना बोलो?
बोलो बोलो बोलो। हो गए। अब बेटा आप लोगों को क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? नहीं वो सब नहीं लिखना है, मैं जो बोलूंगा वही लिखना। क्लियर है? Shall I have you written all this thing? What is the full form of this and all? अच्छा, जिसका भी हो गया है वो अभी क्या लिखेगा सुनो। मैं नंबर दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। उसका यूनिट क्या क्या हम लोग दे सकते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। न्यू को क्या करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड। ओके, और ये कन्वर्जन फैक्टर है। 1 किलो हर्ट्ज इज हाउ मेनी हर्ट्ज? 10⁻³ सी इज वॉट? वेलोसिटी। वेलोसिटी मीटर में लिखेंगे तो ऐसा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऐसा। न्यू बार को क्या कहते हैं बोलो बेटा? वेव नंबर। ये चार चीजें लिख लो, सामने उसका यूनिट है बेटा। विच क्लासेस यूज्ड टू गो इन 10th? रीसा, बानू, करीमी। बानू, बानू पढ़ाती थी केमिस्ट्री तेरे को। प्रिया फर्नांडिस थी ना फिजिक्स के लिए। हाँ बायो कुछ ही पढ़ा हाँ। और केमिस्ट्री भी ओछा ओछा नहीं मिस, अच्छा ठीक है। जेएमएल के तेरे सब दोस्त लोग तो बायो के लिए वहां पे मंदार सर के पास जाते होंगे ना? नहीं? And where you stay? ये बेटा, हाउ इज योर हेल्थ बेटा? ठीक है ना? नहीं, यू अटेंडेड ऑनलाइन ना? हाँ हाँ बीच में तूने फिजिक्स फिजिक्स भी मिस किया था। ए, तुम लोग को मैंने तेरे को तू हाँ, तूने वो सॉल्व किया कि नहीं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वांटम नंबर का एमसीक्यूज पूरा जो हम लोग ने किया था, मैंने बताया था ना उस दिन। हाँ आया, आ रहा है ना सब? खाली क्रोमियम और कॉपर वाला नहीं आ रहा होगा। सी, ये सी इज वेलोसिटी। सी को सी बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो इसका कोई नाम नहीं है। नो नो, बट व्हाई? ए इट वाज वेरी इजी बेटा, एमसीक्यूज नहीं आ रहा था तुझे? पता नहीं फिगर आउट क्या किया है बीच में। नहीं बीच में नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ बेटा, उतना ही करना है तुझे। मैं तेरे को, हम लोग ने क्वांटम नंबर वाला पार्ट किया, मैंने तेरे को खाली क्वांटम नंबर वाला पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक, बस उतना ही करना है। तीनों सेक्शन में से, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, बोर्ड ऑब्जेक्ट। चलो, ये वेव नंबर इज व्हाट? सेंटीमीटर यूनिट है, ये इसका यूनिट है इस तरफ। यस डियर, डन। अच्छा, मैं ऊपर कर लेता तुम्हारे लिए थोड़ा, इधर पे बस। अब दिख रहा है? बड़ा करो, ये ले। न्यू बार, वेव नंबर, दिस इज टाइम पीरियड। अभी तुमको ना एक एक फॉर्मूला मैं तुमको बताऊंगा बेटा। पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा, आपको देखो। व्हाट इज योर स्पीड? स्पीड इज व्हाट बेटा? न्यू इंटू लैम्बडा, बराबर है? अब तो न्यू को ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन लैम्बडा। ये लिखा। फिर बट हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को बेटा? बट न्यू बार इज व्हाट? 1 अपॉन। अच्छा, अब ये तेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये इसको यहाँ पे डाल दे तो क्या मिलेगा? न्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी इंटू न्यू बार, बराबर है कि नहीं? अरे आज ने न्यू, व्हाट इज 1 अपॉन लैम्बडा? अरे 1 अपॉन लैम्बडा इज व्हाट? न्यू बार और नॉट? टेल मी। तो बस 1 अपॉन लैम्बडा की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे बोलो बेटा? न्यू बार। इसके अंदर 2 in 1 सब्सटीट्यूट किया, चलो इतना ले लो। दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर सेकेंड, दिस इज अवर थर्ड। अरे अंडू अंडू, अंडू।
ओके चलो और एक लास्ट फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना बेटा, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू बोलते हैं हम लोग, बस। ठीक है, ये हो गया। हैव यू ऑल रिटन दिस फॉर्मूला? हेलो, हेलो, डन। चलो बेटा, अभी इस पे न्यूमेरिकल आपको कैसे चिंदी चिंदी न्यूमेरिकल आएंगे। फर्स्ट आपको टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल बता देता। Look, beta, we started on for today. We have started from this page number 38. Can you see? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताया था कि नहीं, बोलो हेलो। Then we studied what is wavelength, unit, what is frequency, unit, wave number, unit, amplitude. Right, beta? Clear? And speed of light. We have done this formula we did. फर्स्ट चैप्टर है ना अभी, हाँ, बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चल रहा है। बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बेटा मैं तुम लोगों को ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो पूरा करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। अब बेटा अभी आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। हम्म, व्हाट इज रिटर्न, कम ऑन टेल मी। जज बेटा क्या लिखा, हाँ विजिबल लाइट है, हाँ रेंजिंग क्या दिया है, न्यूटन मीटर टू हाँ ये वॉयलेट का दिया है, और ये किसका दिया है, रेड का। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी। किसमें तेरे को एक्सप्रेस करने का है, फ्रीक्वेंसी में। तेरे को क्या दिया है बोलो बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बोल बेटा, लैम्डा दिया है। और तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, बोलो ना। हाँ तो क्या करेगा बोल बेटा, और देख वो लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर भी दिया है, नैनोमीटर तेरा कितना मीटर होता है, बराबर है कि नहीं। तो अभी हमारा फॉर्मूला में आ जाओ, तेरे को क्लियर ऑल डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज अवर फॉर्मूला, टेल मी, कम ऑन। अपने को ढूंढने का क्या है बोलो बेटा, न्यू ढूंढने का है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, सी अपॉन लैम्डा, राइट ना। तो अभी सी तेरा कितना है बोलो, सी तो फिक्स होता है मीटर में, मीटर में रहेगा तो कैसे लिख, अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे ना पूरा कर रहा, आप लोग देखो गौर से अच्छे से। टेन टेन, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट बेटा, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट बोलो, न्यू यू हैव टू कैलकुलेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू, सी अपॉन लैम्डा। पहला किसका है बोलो बेटा, हाउ मच इज गिवन बेटा, तेरा पहले का ये कितना दिया बोलो, फ्रीक्वेंट। हाँ तो पहला मैं कौन सा लाइट लूंगा बेटा, वॉयलेट के लिए, ठीक है। अच्छा तुमको पता है क्या बेटा, सी का वैल्यू कितना होता है बेटा, 3 × 8 मीटर्स पर सेकेंड, बरोबर है कि नहीं। तो अभी तेरा ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है लैम्डा, इसका बोलो बेटा कितना दिया है, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को तू पहले किस में कन्वर्ट करेगा बोलो बेटा, मीटर। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, इसका क्या ढूंढेंगे बोलो, न्यू। वी आर डूइंग दिस फॉर फर्स्ट पार्ट। न्यू कितना होगा बोलो बेटा, फॉर्मूला में डालो ना, सी अपॉन लैम्डा। सी कितना है बोलो, 3 × 10⁸ एंड दिस इज हाउ मच बेटा, हाँ 400 × 10⁻⁹ बराबर है। ये 400 × 10⁻⁹ अगर तू देखेगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि नहीं बोलो इसको, अरे यार जाना भाई। हाँ, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 4 × 10⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं बोलो, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 4 × 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, -7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा कि नहीं बोलो, 10⁻50, बराबर है कि नहीं। अभी 3/4 से आप कर देना तो आपको आंसर जो भी आएगा वो कितना रहेगा तुम्हारा, हर्ट्ज। क्लियर है, हेलो।
या आपको अगर ऐसा और भी एकदम इजी करना है तो ये ले भाई, एक 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 जीरो इसको यहाँ पे दे दे, तो 30/4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा कि नहीं? 30/4 डिवाइड करो 30, समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 × 28, 20.27.5, so what will be your answer? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया है बेटा। ठीक है, अब चाहिए तो ऐसा टेक्स्ट बुक में आपका नोट्स में लिखने का तो लिख सकते हो 4.4। ठीक है, काफ डायरेक्ट सोल्यूशन सम बाद में कॉपी कॉपी कर, अच्छा कॉपी कर लो ना, क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, चलो कोई बात नहीं। पहले हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया, अभी अपने को क्या करने का है? सेकेंड पार्ट। कॉपी नहीं नहीं, पेज नंबर मत, न्यूमेरिकल कॉपी कर ले बेटा, टाइम वेस्ट मत कर, एज इट इज कॉपी कर ले, ये क्वेश्चन कॉपी कर ले। विजिबल लाइट, क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना, कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा बहुत मिडिल भाई कॉलेज में ये सब पार्ट है ना, लोग स्किप कर देते बेटा। टाइमिंग तो बताया कि नहीं वो लोग ने, क्या है 11 से होगा? हाँ बस 11, वो हाँ 11:30 से। हाँ, डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल। बट बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता है। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा। और चेहरे का टाइम 12:30 to 5:30। ये यार बुक बुक कम लग रहा है मेरे को, ऐसे कैसे लगता है? तुझे मैंने दिया नोट्स बेटा, नहीं दिया तो फिर कहाँ गई यार बुक्स? इतनी सारी बुक्स थी यहाँ पे। उसको मैंने दे दिया है ना वो, हाँ उसको दे दिया है ना मैंने। हाँ हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 लोग आए थे 8 क्लास। 8। वो लड़का क्लास 2 हाँ अर्जुन अर्जुन, हाँ और जो 2 साल बड़ा हम लोग से वाला लड़का। वो जैन हाँ बहुत हाँ हाँ लंबा है। हाँ हाँ हाँ, अरे माय गॉड। चलो बेटा बस। तेरा नाम भी क्या है? तेरा भी नाम श्रिया है? तो श्रिया व्हाट यू आर? दवे। दवे मीन्स यू आर गुजराती और मारवाड़ी? फ्रॉम वेयर? योर जाल दिस थिंग, जोधपुर से है। मैं हूँ जालोर। यस। यस। हाफ मारवाड़ी हाफ मेवाड़ी। अच्छा, मुझे कहाँ पढ़ना है। योर मॉम इज फ्रॉम विच प्लेस? मम्मा is from उदयपुर। अच्छा, वडोदरा ये वाला सॉल्व करना मैंने राइट में किया ना। क्या है? अरे भाई मेन सॉल्व ऐसे कर, देखो ये अपने को ढूंढने का था, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली सॉल्व करके दिया है तुझे। डन बेबी, यू नॉट सॉल्व डियर। अच्छा कर दिया था मुझे, कोई बात नहीं। श्रद्धा बेटा आया तुझे? श्रद्धा नहीं है ना तू, क्या मैं भूल जाता हूँ तेरा। दीक्षा, ऐसे चलो चलो, नाउ नाउ इनफ। 2 minutes. व्हाट हैपेंड डियर? हो गया? तुझे भी डेंगू हुआ था बेटा? तो यू नॉट वेल ना, ऐसा आई थिंक यू नॉट देयर फॉर 1 वीक। वही तो था, कौन बीमार हुआ था? चलो एनीवेज, डन। पार्ट 2, अरे पार्ट 2 खुद से करो। इसमें रेड के लिए क्या करेगा जश बोल? 750 है तो इसको तू क्या करेगा यहाँ पर? हाँ, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर दूं क्या? वायलेट की जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा? रेड। काय के लिए? व्हाट आई एम डूइंग नाउ, पार्ट 2। अरे
750 nanometer. So that is 750 into 10 raised to minus 9. तो कितना हो जाएगा मीटर? तो कितना हो जाएगा 25 into 10 raised to minus 8. बराबर है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बोलो बेबी। इसको मैं पूरा मिटा देती है। Come on, bro. What I'm going to do? I got 0.7. So 75 into 10 raised to minus 8. So this minus 8 goes up, then it becomes क्लियर है? तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 300 कर दे क्या? 300 अपॉन 75। तो 2 जीरो मैंने यहाँ का खा गया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। आंखों में आंसू आ गए बेटा, वेरी नाइस। राइट ना? अंडरस्टूड? गुड, ब्रावो। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? बोलो। एक मिनट। ले लो, ये रेड वाला पार्ट भी हो गया। अभी बेटा ये लोग है ना इसी में खेलते रहेंगे आपको। दे विल गिव यू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इसी पे सम आएंगे सब। हो गया। डन डन डन। चलो ना, अभी आपको है ना मैं थोड़ा बहुत है ना ये देख इधर का बताता कैसे करोगे क्वेश्चन। बोलो बेटा। विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो एंड दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ ढूंढने का और क्या दे दिया तुमको? सेम समी है कि नहीं? बोलो बेटा। अरे ये क्या दिया है तुमको? फ्रीक्वेंसी दे दिया है कि नहीं? लैम्बडा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको पता है कि नहीं? बोलो। चलो बेटा, तो अभी क्या करेंगे? बोलो बेटा। ढन ढन, फॉर्मूला अपना ये है कि नहीं? बोलो। सो टाइम इतना है तो क्या करेंगे? बोलो। लैम्बडा इज इक्वल टू सी कितना है? हाँ, अभी ये देखो कितना दिया है। अरे किलो हर्ट्ज को दिया तो पहले क्या करेंगे? बोलो बेटा हर्ट्ज में। अच्छा मैं लिख देता यहाँ पे मेरे स्टाइल। चलो गिवन क्या क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहला गिवन क्या है? बोलो। सब मैं क्वेश्चन लिख दे। हाँ हाँ, तो पहला न्यू कितना दिया है तुमको? 136। अच्छा मैं साइड में लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि ना फिर वो तुमको दिखाने में मुझे आसानी होगी। लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बोलो। बोलो ना। मल्टीप्लाई बाय 1000, 10⁻³ हर्ट्ज। ये हो गया। फिर तुमको क्या है? सी का सी कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी ढूंढने का क्या है? लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? दिस वाज गिवन टू फाइंड, टू फाइंड क्या बोला? लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? तो चलो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई वी। ये सोल्यूशन यहाँ पर होगा। ये 1 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, एंड दिस विल बी योर 3rd पार्ट। क्लियर? गिवन टू फाइंड राइट। गिवन શું છે? બોલ ને દીકરા। हाँ। तूने बेटा कौन सा क्लास अटेंड किया था? क्वांटम नंबर्स? नहीं नहीं। मैंने फर्स्ट किया था अच्छा रिडॉक्स ही किया था। हाँ, हाँ। ये तुम लोग को बैलेंसिंग करा दिया ना मैंने? जस्ट बैलेंसिंग। हाँ। क्वांटम नंबर्स तुम लोग ने अटेंड नहीं किया ना? तुम लोग को क्वांटम नंबर से स्टार्ट करवा देता हूँ। सिड आ रहा है कि नहीं? क्या करेगा अभी देख बेटा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे। सी का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸। इसका कितना हो गया? इतना। ठीक है। हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है बेटा, ये कॉपी कर ले। चलो अरे ले लेना, यहाँ पे मैंने दे दिया है। क्यों कर रहे हो कैलकुलेट? तुमको मेन लॉजिक आ रहा है कि नहीं सम सॉल्व करने का? बस 10⁻² कैसा है? फिर ऐसे हो जाएगा।
I think he just adjusted the zeros. Yeah. अच्छा मत एक काम करो, रुजा 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 कर। उसको हाँ। properly करते हैं। हाँ चल, Gotcha, gotcha. क्या आ गया? अच्छा चल मेरे को बता, जीरो रख के कर दे बेटा, इसको डिवाइड करके क्या आया तुम लोग को? हाँ 2.2 नहीं बेटा, 2.2 इंटू 10⁻², मतलब अप्रोक्सीमेटली तेरा क्या आएगा? 220 मीटर बस, Gotcha. अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर्स, बराबर है? आगे बढ़े। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। डन डन। Done. चलो डन डन डन। अब ये सम हम लोग अभी फटाफट ये सम करने के लिए, हाँ अभी बोला यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट द Wavelength. वेव नंबर एंड वेवलेंथ इज गिवन। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? बोलो। हाँ लैम्बडा इज हाउ मच बेटा? ए बट एंगस्ट्रॉम को हम लोग कभी भी किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो बेटा, मीटर में। Meter. तो कितना मीटर होता है बोलो बेटा? 10⁻10. 10⁻−10 10. मीटर, बराबर है कि नहीं? अभी तेरे को क्या ढूंढने को बोला है बेटा? वेव नंबर। वेव नंबर इज व्हाट? Number of in one. अरे वेव नंबर में का फॉर्मूला भूल गया क्या? न्यू बार इज इक्वल टू व्हाट? 1/λ। देखो ना फॉर्मूला आगे, There. देख। हाँ. हाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? व्हाट इज वेव नंबर? अरे न्यू बार इज 1/λ ना। अभी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। हाँ फिर इसको कैलकुलेट करिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट, बराबर है? अभी सोल्यूशन में डाल देते, चलो बेटा। बराबर है ना? ये हम लोग ने डाला ना, 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं? मैंने इसको देख इसमें कन्वर्ट किया, 58 ले लिया वो लोगों ने। कोई बात, हाँ बोलो इधर। मैं उसको मैं कर देता हूँ ना बेटा, 5.8 नहीं 58 ही कर देते बेटा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बराबर है? चलो अभी क्या आएगा आंसर बेटा, ये देख लो, लिख लो, ये न्यू बार मिल गया। अरे न्यू बार फॉर्मूला इज 1/λ ना बेटा, वी गॉट लैम्बडा और नॉट? क्या हो गया हिया बेटा? बोलो ना। देख बेटा क्या दिया है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं बेटा? लैम्बडा। अच्छा एमस्ट्रॉन्ग को हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है? हम लोग को क्या ढूंढने का है? बोलो वेव नंबर। वेव नंबर का क्या नाम है? न्यू बार। तो न्यू 1/λ। अच्छा 1/λ में फिर डायरेक्टली बेटा ये सब मत कर, ये सब मैंने मैं वो पीपीटी में ऐसे ही आ गया ना डायरेक्टली। ये अपने को मिलेगा कि नहीं? 1/1। इसका लैम्बडा का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? 58 इंटू 10⁻⁻8 आया कि नहीं? वो लिख दिया यहाँ पे नीचे। इजी। अगर गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सब लिख दो, अच्छे से मैंने दिया है। चलो डन। व्हाट इज दैट? Move random stuff. I just have to write. Oh, I thought it's your personal diary or something. Right. But I open it every day now, so if I have some class or something, I will link with it. Oh, good. याद रहे. Good. Appreciate that. Very nice. आजकल सब लोग फोन ही यूज करते हैं। Notes. चलो डन डन डन। Then I use it all the time. I don't want to put it in the thing. I know reminders करते हैं. I've never used it. she's still in 90s. Okay, anyways. चलो डन डन। चलो नेक्स्ट सम। अच्छा बेटा आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन Yes, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है कि नहीं? ये पता है इसमें. और ये बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस। ओके हाँ हाँ, अभी बेटा आप लोग देख रहे हो बेटा यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है बेटा? फ्रीक्वेंसी लिखी है बेटा, दिखाई दे रहा है?
यहाँ पे तुम्हारा गामा रेज है, एक्स रेज एंड ऑल। अपना विजिबल रीजन कौन सा है? ये बीच में रेड रेड, वी कैन सी, ह्यूमन आई कैन सी ओनली इन विच रीजन बेटा? विजिबल, याद है कि नहीं? Yes. विजिबल में क्या होता था? विबग्योर। इसका रेंज देखो बेटा कितना है, 400 टू 750। अभी आपने देखा वो जो न्यूमेरिकल हम लोग ने किया था उसमें 400, हाँ। फिर माइक्रोवेव एंड ऑल, नेक्स्ट टू विजिबल, ये सब बेटा ठीक है बेटा। अभी इसमें ना आपको ना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये देखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तुम्हारा क्या है? हम लोग ने यहाँ पे ये क्या लिखा है? बोलो बेटा, दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? Frequency. बोलो बेटा, ये क्या है? लैम्बडा है। लैम्बडा क्या होता था? वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बोलेगा अरेंज करने के लिए, तो ऐसे अरेंज करना है। और बेटा देख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा किसका था? एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है बेटा, दे विल गिव यू 4 रैंडमली। क्लियर है कि नहीं? अरे देखना बेटा, ये क्या था तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता था? देखना, लॉन्ग Left to right होगा ना? हाँ बस वही, लेफ्ट टू और राइट। नीचे right to left क्या था? हाँ, Frequency. फ्रीक्वेंसी अपोजिट होता था। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो बेटा उल्टा होगा, याद रहेगा ना? हाँ. चलो बेटा, अभी फ्रीक्वेंसी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सब जाने तो बेटा, ये सब नहीं है तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है इसमें से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बेटा, अभी ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वी आर गोइंग टू गो फॉर प्लैंक्स क्वांटम थियरी। विच थियरी? प्लैंक्स क्वांटम। कभी सुना है नाम प्लैंक्स क्वांटम थियरी? सब प्लैंक, ओके। कुछ नहीं, तुम लोगों को खाली कुछ याद नहीं रखने का, एक ही चीज याद रखने का, क्या होता है वो प्लैंक थियरी, मैं तुमको बता देता। इन शॉर्ट लिसन, नाउ टेल मी बेटा, इफ दिस इज एन एटम, दिस आर व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर, दिखाई दे रहा है ऐसा ऐसा, राइट? ओके, प्लैंक ने क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन इधर ये घूम रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? हेलो, तो अगर तुमने बाहर से, हम लोग है ना उनको क्या सप्लाई करते हैं? एनर्जी। तो उसने क्या बोला कि एनर्जी हम लोग कौन से फॉर्म में सप्लाई करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ ये स्मॉल पैकेट्स। हम लोग ऐसा, हम लोग सोचते थे हम लोग ऐसा फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, लाइट वेव, ऐसा नहीं होता। उसने क्या बोला पता क्या? एनर्जी इज एमिटेड और सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। सपोज ये यहाँ पे इसका एनर्जी कितना है? टेल मी बेटा, सपोज ऐसे एक वेग वैल्यू में बोलता है, इसका एनर्जी कितना है? 10, और इसका कितना है? 20। तुमको अभी ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने का है, तो तुमको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? दिस बॉय हियर, टेल मी बेटा, दिस नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हियर, इट इज हैविंग 10 का एनर्जी, एंड इफ यू आई वांट टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन टू जंप टू दिस इमीडिएट लेवल, हाउ मच एट द 20 लेवल, सो हाउ मच एनर्जी आई शुड सप्लाई टू इट? 10। वेरी गुड। तो बस उसने ये बोला, एंड वी सप्लाई दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी पैकेट्स। ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। This- नाम बना है सच्चे में पैकेट्स. हाँ हाँ, इसका एनर्जी पैकेट्स, और एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इट इज नोन एज व्हाट बेटा? क्वांटा। Quanta. और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन। अच्छा अभी सुन बेटा, ये इसका एनर्जी 30 था बेटा, इसको अगर मुझे यहाँ पे नीचे जंप करवाना है, ठीक है, हाँ, तो हम लोग को क्या करना है? ये एनर्जी एमिट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी। यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे थे ना बेटा, हियर वी आर सप्लाइंग, हाँ, वी क्रिएट द कंडीशन ना बेटा, ओके, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? एमिट। और यहाँ पे भी एमिट क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, Photon. हाँ, पैकेट्स। अच्छा, ये पैकेट का वो लोग ने नाम क्या दिया आपको पता है ना बेटा? फोटोन। दिखाई दे रहा है? और वो लोग ने एक ऐसा बताया कि ये जो एक एनर्जी पैकेट होता है, ऐसे में बता दे, फोटोन या क्वांटा, इसका एनर्जी कितना होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। वो लोग ने फिक्स कर दिया है। एक 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 फोटोन का एनर्जी कितना है? बोलो बेटा, E इज इक्वल टू, और ये एच न्यू क्या है? बोलो बेटा, एच क्या है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है तुम्हारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग खाली नहीं कि छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाओ, So V क्या था? मैं सब बताता ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विच थियरी वी आर गोइंग? वी आर स्टडिंग प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ऐसा हेडिंग दे दो, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अभी ई क्या है मैं तेरे को बता देता। ई क्या है देख बेटा? एनर्जी ऑफ वन क्वांटा या वन फोटोन, ओके। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। विच कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। उसका एनर्जी फिक्स होता है बेटा, ठीक है। एंड न्यू इज योर बेटा व्हाट? टेल मी बेटा। फ्रीक्वेंसी। बस इतना बना दो फटाफट।
GPS signal is what, bro? So an atom always absorb energy in the form of photon and emit also in the form of photon. Photon is जो light energy के हाँ, लाइट एनर्जी ये जैसा ही वो दोनों के अलग 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 है। हम लोग लाइट को कंटिन्यूस इमेजिन करते थे, इसने क्या बोला कि एनर्जी पैकेट्स में आता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इसने क्या बोला, डिसकंटिन्यूस होता है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डेरिवेशन आपको नहीं है, आपको खाली उसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ई माइनस नहीं है, ई है। ई इज इक्वल टू लिखा है बेटा, ये एनर्जी ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है, रफली बनाने का है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये तो खाली तुमको समझाने के लिए, कोई ऐसा पूछेगी नहीं इसके बारे में, इसमें डायरेक्ट समझ ही आता है और कुछ नहीं आता है, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड क्या है ये। ये लिख दे बेटा, इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला था, ये टर्म्स है। दिस इज फॉर वन फोटोन, तो इफ इट इज एन नंबर ऑफ वन फोटोन होगा तो वन एच न्यू, टू फोटोन होगा तो टू एच न्यू, तीन होगा तो एन फोटॉन्स होगा तो एन एच न्यू। क्लियर? तो V को न्यू कहते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी याद रखना तो भी, फिलहाल अभी तो फ्रीक्वेंसी याद रखना। फ्रीक्वेंसी को F क्यों नहीं यूज करते? अरे बेटा, केमिस्ट्री का नोटेशन जो दिया वो हम लोग लेंगे ना, फिजिक्स में तो लोग ने एफ लिख पढ़ा रहेगा, लेकिन अभी 12th में आओगे ना तो वो लोग ने वहां पे भी उसको न्यू कर दिया है। अभी तो कुछ नहीं, भी तू सैटरडे को आएगा तो तेरे को पता चलेगा क्या क्या तुम लोगों को सब उल्लू बनाया था 9-10 में। ठंडी लग रहा है तो बोलो, मैं करता हूँ। हाँ, तो बोलने का बेटा, डरने का नहीं। होगा तो 10 न्यू, दिस इज फॉर 140 में वो दे रहा है उसका भी फॉर्मूला। आई एम गिविंग यू फॉर्मूला फॉर दैट। एक इलेक्ट्रॉन को विश्लेषण पे डालने के लिए वो 10 अच्छा, तो मेरे को डायरेक्ट 10 वाले को 30 में डालने का रहेगा तो कितना देगा तू एनर्जी? 20। और फिर एक मतलब 20 सबसे बड़ा छोटे फोटॉन। हाँ हाँ, अभी चल बेटा, मैं तेरे को यहां तक हो गया सबका। ओके, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू ए लुक बेटा, बाकी है, पहले तू कॉपी कर ले फटाफट। कुछ नहीं है, नाम लिखा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज एनर्जी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तेरे को सीटी का बुक मिला, तुझे मिला? तुझे मिला सीट है, तू दे नहीं रही है ना सीट, तू भी नहीं दे रहा है जश, तेरे को तू नहीं दे रहा है। अरे तुम लोग देना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तुम लोग को आते थोड़ा टाइम के बाद रियलाइज हो जाएगा। डन। चलो बेटा, ये देख यहाँ पे क्या दिया बेटा, ये देख रहा, पार्टिकल नेचर। लाइट क्या था, कंटिन्यूअस था कि नहीं, बट फोटोन इज व्हाट बेटा, पार्टिकल्स फॉर्म में ना, तो दिस इज विच थियरी बेटा, पार्टिकल थियरी उसने बोला था बेटा, ठीक है। अच्छा, ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा 6.626, हम लोग खाली अप्रोक्सीमेटली 6.6 लेंगे सम्स के लिए, 10⁻⁻34 जूल्स, ठीक है। ओके, अभी बेटा ये लोग ने कुछ इसका प्लैंक के बारे में कुछ दिया ही नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुमको बताता इस पे भर भर के फॉर्मूला था। अभी आप लोगों ने एक काम करो, ये लिखो यहाँ पर, मैं तुमको जो बताता हूँ यहाँ पे, मैं जो साइड में लिखूंगा वही लिखना आप लोग बेटा। पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओके, ई इज इक्वल टू, अरे वाइट पेन आ रहा है, ई इज इक्वल टू क्या था बोलो बेटा, एच न्यू। अच्छा, ये न्यू का वैल्यू क्या है बोलो बेटा, यहाँ पे न्यू इज व्हाट। हाँ, तो इसके जगह पे मैं न्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा, सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूँ कि नहीं। ये बट 1/λ क्या था बोलो बेटा, 1/λ इज व्हाट बेटा, न्यू बार और नॉट, तो ई इज इक्वल टू व्हाट,
एच सी न्यू बार। अभी मैं रीजन भी लिख दे रहा हूँ, ये ले भाई, सिंस न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, बस। फिर यहाँ पे भी रीजन लिख रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू व्हाट बेटा, न्यू बार। ठीक है, ये 1 फोटोन के लिए, हाँ बेटा, ये किसके लिए बेटा, 1 फोटोन के लिए। पहले आप ये लिखोगे, समझ में आ रही है, ये इतनु सा। दिस इज फॉर 1। अच्छा, एक काम करता है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम और 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम और 1 के लिए ना बेटा, तो एन अगर होता तो बोलो बेटा, एन क्या होता बेटा, एन कोई भी नंबर हो सकता है, एवोगैड्रो नंबर हो सकता है बेटा, ठीक है ना। डन डन, ये कॉपी हो गया। तो अभी बेटा मैं क्या दे रहा हूं, चलो भी हो गया। उसके नीचे भी आप लिखोगे बेटा, देयरफॉर फॉर फॉर एन क्या होता है तुमको मालूम है कि नहीं बेटा, एन, एन नंबर, एन ए लिख देता बस, एन एवोगैड्रो। एन मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। 6.02 हाँ हाँ, वो सब जान दो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, पहला क्या था बोलो बेटा, ई क्या था बोलो। हाँ, तो वहां पे आप एन एच न्यू लिखोगे। दूसरा क्या लिखा था, सी बाय लैम्बडा। तीसरा क्या लिखा था, न्यू का। ठीक है सर। अरे बेटा, एक के लिए इतना है तो दो के लिए कितना होगा, 2 × Hc। तीन के लिए कितना होगा, बस। तो एन एवोगैड्रो नंबर, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए कितना होगा, अरे वही फॉर्मूला है, वो 1 के लिए था भाई। हाँ बस, ये 1 के लिए था, ये भी कितने के लिए बोल बेटा, एन नंबर, वही फॉर्मूला बस। एक बनाना का सपोज बेटा 5 रुपया, तो 2 बनाना का कितना होगा, 2 × 5। 3 बनाना का कितना होगा, 3 × 5, राइट। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ बनाना का कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर इंटू 5। डन डन, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, ओके। अब बेटा ये देखो, ये लेकिन है ना आपके टेक्स्ट बुक में इतना दिया नहीं है इसके बारे में बेटा, ये एनर्जी वाला था ना, ये लोगों ने खाली इतने सा लिखा है बेटा, ठीक है, खाली एच नहीं लिखा है बेटा, राइट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया बेटा अपना, क्या, लैम्ब्डा हो गया। ओके, चलो बेटा। अभी बेटा ना ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड एंड दिस थिंग, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, वो सब अभी तुम लोग को इसमें नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम लोगों को कुछ दिया ही नहीं है उन लोगों ने बेटा, आप लोगों को। हम्म, अभी डायरेक्टली वो लोगों ने क्या दिया है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। ओ माय गॉड, ये ऐसा लाइन देके कुछ समझ में आता है क्या, नहीं आता है ना बेटा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं तुमको बताता हूँ ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा।
कौन है? चाय वाला है। चलो बेटा। अच्छा ये बेटा रेडिएशन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर ऐसा जंप मारेगे तो क्या होगा बेटा? दिखाई दे रहा है? ऊपर जाएगा कि नहीं बोल? लेकिन मैंने एनर्जी कितना दिया, एच न्यू। ऐसा जंप मारेगा कि नहीं? एक एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे तो फिर और जाएगा, ज्यादा देंगे तो और ऊपर जाएगा कि नहीं? ओके, अभी नीचे आएगा तो नीचे भी आता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, कुछ समझा नहीं इसमें। ठीक है ना, तो मैं तुमको भी बताता ये एक्चुअल में होता क्या है। बुक में बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगेगा बेटा। अरे यार ना भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये रहा, बस ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। डन, डन, डन। ओए, ये क्या है? अच्छा एन क्या होता है बोलो बेटा, एन क्या होता है बोलो बेटा? भूल गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल। हाँ हाँ, फैन बंद कर दो। सब बंद कर देता, डोंट वरी। इसका मतलब क्या बेटा? ए यू नो इन और एटम देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट, देयर आर व्हाट बेटा? अभी इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसको हम लोग नाम दिया साइंटिस्ट लोग ने, किसने पढ़ा था? लाइनमैन ने। तो उसको क्या बोलेंगे? लाइनमैन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो उसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? सर सब साइंटिस्ट थे वो हाँ, बाल्मर सीरीज। क्या नाम है? बाल्मर। इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कहां पर आएगा? थर्ड थर्ड ऑर्बिट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाश्चर। ठीक है बेटा, फिर ऐसा जंप करके फोर्थ में ऑर्बिट में आएगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा? ब्रैकेट्स। ये सब अलग ये अलग पीफंड, हाँ पीफंड सीरीज। हाँ हाँ बेटा, अभी मैं तुमको एक बता देता हूँ बेटा, ये चैप्टर में ना, मतलब ऐसे मैं बताता हूँ। अगर इफ यू सी फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में मतलब मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में हम लोग पूरा ये डिटेल में, अभी मैंने देखा ना बहुत सारा स्लाइड स्किप किया। मतलब एक्चुअली में हम लोग एनसीईआरटी में ये पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग को एचएससी में ना सिर्फ ये सब चीजें का डेरिवेशन नहीं है। अदरवाइज मैं आपको पूरा डेरिवेशन के साथ पढ़ाता था ये, तो आप लोग वैसे भी ये 12th में पढ़ने वाले हो डिटेल में। एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई करके एक चैप्टर है बेटा 12th में, वहां पे पढ़ोगे आप। नहीं नहीं, चुपचाप, बहुत इजी है बेटा। बस उसने ना ये बनाया, क्या बनाया? ये सीरीज। अभी आप अब कहने का मतलब क्या है बेटा? ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये देख मैं तुमको बताता, ये क्या है? नहीं, हमारा न्यूक्लियस है। दिस इज व्हाट? दिस इज माय फर्स्ट ऑर्बिट। आर यू गेटिंग इट? दिस इज माय सेकंड ऑर्बिट। दिस इज योर। हाँ, ये मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। तो अभी आपको एग्जाम में खाली क्या याद रखना है कि इसमें से, अरे यार ये तो गायब ही हो गया अपना, वो कहाँ गया? अभी वो कहाँ से लेके आऊँ मैं उसको? तो ये ज्यादा फर्स्ट पेज पे भी बहुत ड्रॉप है। हाँ अब कुछ नहीं। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। आ जा इधर, हाँ। अभी एग्जाम में तेरे को क्या क्वेश्चन पूछा है पता है क्या? सीईटी में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। मतलब अभी ह्यूमन आई को जो विजिबल होगा, वो कौन सा सीरीज है इसमें? देख बेटा, ये एमसीक्यू में आया हुआ बेटा। विच सीरीज इज विजिबल? ये देखना बेटा, ओ बल्मा, ऐसे याद रखने का। बल्मा, ओ बल्मा विजिबल होता है कि नहीं? यस तो बाल्मर याद रहेगा। अभी भूलोगे क्या? विच इज, हाँ, विच इज द विजिबल सीरीज? ओ बल्मा। बल्मा देख लेना, बाल्मर सीरीज याद रहेगा। ये आया हुआ है, आप देख लेना, मैंने बुक दिया ना उसमें देखना एमसीक्यू में, पाल्मर इज व्हाट? विजिबल सीरीज। क्लियर है? इतना याद रहेगा। अब आप बोलोगे सर हमको 11th में क्या क्वेश्चन आएंगे इस पे से? 11th में क्या क्वेश्चंस आएंगे? ठीक है, ओके। एक तो अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट सीरीज कौन है तुम्हारा? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट में क्या होता है? यूवी। तो तुम लोग को याद रखने का, लो, याद रहेगा बेटा, लो। तो लाइमन इज व्हाट बेटा? यूवी। यूवी याद रहेगा कि नहीं? यूवी इज विच वन? लाइमन। और बल्मा कौन है? विजिबल। बाकी कोई भी रहेगा तो कौन सा है तेरा? इंफ्रारेड। बस याद रहेगा बेटा। अभी एमसीक्यू में मैं तेरे को क्या पूछूंगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन यूजिबल, एंड आई विल गिव यू ऑप्शन, ब्रैकेट पास्चन, बाल्मर एंड लाइमन। तो कौन सा होगा? नहीं, यूवी बोला मैंने, यूवी। तो यूवी किस में आता है? लो। यूवी, ठीक है, यूवी लाइमन याद रहेगा। विजिबल कौन सा है? बिकॉज ये बाहर करना थोड़ा टफ होता है बेटा, अब याद रहेगा ना आप लोगों को। बाल्मर इज विजिबल, उसके अलावा कोई भी रहेगा तो। अच्छा, अभी आपको एग्जाम में ना ये क्वेश्चन भी पूछेगा बेटा। First electron jumps to the first orbit. Then what is the name of the series? Lyman. Electron jump to the second orbit. Then Balmer. Electron jumps to the third orbit. Then an electron jumps to the fourth series. Then Bragg.
तो बेटा ये देखो, बुक में देखोगे तो समझेगा ही नहीं ये एक्चुअल में क्या है, वो आपको समझा कि नहीं, दे आर ऑर्बिट्स। बुक में ऐसा दिया ही नहीं है, बुक में खाली ऐसा डायग्राम दिया है, देख रहा है बच्चा, कंफ्यूज हो जाता है ये क्या दिया है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझे ना, ये एक्चुअल में क्या था बेटा, ये वाला स्पेक्ट्रम था। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, देख अभी देख, ये मैंने बोला था ना एमसीक्यू में आएगा, देख श्रद्धा बेटा ये देख, विच वन इज विजिबल सीरीज बाल, विच वन इज यूवी, दिख रहा है लाइमन, बाकी सब तुम्हारा क्या है, इंफ्रारेड। क्लियर है कि नहीं बोलो, ओके। अच्छा, अभी है ना, मैं तुमको ना ये वाला है ना एक फोटो भेज दूंगा तुम लोग, अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा है, Shit. हाँ, और बस आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा, मैं वो फॉर्मूला दे दूंगा, ये तुम्हारा ये जंपिंग है, तुमको समझा कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। हाँ ग्रुप में डाल रहा, याद रहेगा बेटा, यहाँ पे बल्मा इज विजिबल, बल्मा, ठीक है, ये मैं तुम्हारा ग्रुप में डाल देता हूँ अभी के अभी। हाँ डाल दो जो भी डाल रहा है, मैं मेरा यहाँ से क्या एकदम एकदम मस्त क्लोजअप आएगा, डाल दे, तू भी डाल दे, सब लोग खुश हो जाएंगे, चलो वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम बेटा, व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड, यू नो, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप, इसका डेरिवेशन नहीं है तुम लोगों को प्लीज, अभी 11th में कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स विल कम, इसमें आई एम नॉट शोइंग यू द डेरिवेशन, अदरवाइज आई वुड हैव शोड यू ऑल हाउ दिस। कैंसिलेशन नहीं नहीं नहीं, कैंसलेशन वो मैं सब बताऊंगा तुमको एग्जाम में, खाली ना इसका न्यूमेरिकल आएगा बेटा, और न्यूमेरिकल में आपको क्या याद रखना है, बस बेटा इतना याद रखना है। कोई नीट वाला है क्या इसमें, नहीं ना, नहीं हाँ वरना मैं पूरा बता देता था तुम लोगों को, ठीक है, अभी आपको खाली ये याद रखना है बेटा, ए सुनो, ये हम लोग क्या करने वाले बेटा, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला, इधर गया जंपिंग, ये हम लोग ने ये वाला सम कर दिया ना बेटा। हाँ देख लो बेटा, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को देंगे बेटा, न्यू बार इज इक्वल टू दिस, दिखाई दे रहा है, और ये जंपिंग वाले सम आएंगे, देखिए यहाँ पे एक सम भी होगा, किधर मर गया भाई, सम दिया है कि नहीं, अरे सम ही नहीं दिया है, हाँ ये रहा है, देखिए रहा है, ये देखिए ब्राइट लाइमन ब्राइट, हाँ ये रहा सम, देख रहा है ये, तुम लोग को खाली क्या फॉर्मूला याद रखना है कि मैं वो जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो आप लोग कॉपी करो बेटा। न्यू बार, ये देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वैसे भी दिया हुआ है बेटा, ओके मैं आपको बता देता हूँ, सुनो बेटा, ये तुम्हारा ना ये दिख रहा है, ये न्यू बार, ये वाला खाली फॉर्मूला कॉपी करो, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा, कभी लैम्बडा पूछा तो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, 1/, ये एन एफ मतलब क्या है, एफ मतलब फाइनल, और ये 1/ni मीन्स इनिशियल, हाँ वो मैं बताता हूँ ना, जेड होता है बेटा, जेड होता है ये किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन, तो Z इज 1 फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर विच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 1 ना, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 ना भाई मेरे, ये देखना हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1 को Z बोलते हैं, पता है कि नहीं, और R का वैल्यू तुम लोगों को क्या याद रखने का, ये वाला R को कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसका भी देख डेरिवेशन नहीं है तुम लोगों को, खाली N क्या वो मैं सब बताता हूँ, हाँ मैं बड़ा कर देता बेटा, एकदम बड़ा कर, नो 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 वेट, अरे आओ राजा, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस, दिस एफ इज मैं लिख देता फाइनल, दिस इज योर इनिशियल, बाजू में है ना जगह, बाजू में कोई नहीं है क्या, बाजू का क्लास बंद है, नहीं नहीं छोटे वाला क्लास, नया वाला क्लास, कोई है उधर तो बैठो ना, तुम लोग के लिए भी वो बैठने का जगह है, तो मैं वाला गाना सुन रहा हूँ क्या होता है अरे एन क्या होता है? मैं बता रहा हूँ ना बेटा, क्या ना, जाओ तुम लोग दोनों क्लासरूम खाली है, दोनों जहाँ पे अच्छा लगता है वहां पे बैठो, जाओ और टाइम पास करो वहां पे, जाओ। हाँ चल मैं बता देता हूँ, पहले इतना लिख, न्यू बार क्या है वो तो पता है ना बेटा, लैम्डा क्या है, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड ये मैं उनको यही बोल रहा था कि ये पूरा फिजिक्स में तुमको डेरिवेशन आने वाला है 12th में, हाँ जेड इज इक्वल, 12th में आएगा एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर,
फॉर हाइड्रोजन इतना लिख दो बेटा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं, खाली इसमें सम कैसा आएगा वो मैं बता दूं। एन अरे रुकेगी क्या, सुनेगा? हाँ हाँ, वो 1.09 जेड ना, क्या ये? हाँ वो चलेगा बेटा, तू खाली वैल्यू याद रखना बेटा, वो लोग एग्जाम में देंगे ये वैल्यू ऐसे तो भी। अच्छा एन क्या है बेटा तेरा? एन इज ऑर्बिट नंबर, ठीक है। अब मैं देख एग्जाम में कैसे, बहुत इजी है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख दो वहां पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, अभी फोटो लिया ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसको पूरा एक फोकस है क्या? ये क्या है पता है क्या? इलेक्ट्रॉन, ये पूरा है क्या मैं बता देता। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे जंप मारेगा या नीचे से ऊपर जंप मारेगा तो उसमें तेरा वेव नंबर कितना होगा या फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो ढूंढने का फॉर्मूला है बस। अभी मैं तेरे को बता था ना, अभी चल मैंने तेरे को पूछा, चल इलेक्ट्रॉन देखिए फाइनल है, इनिशियल से जंप करके कहां पर आएगा? मैंने तेरे को तेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, ये सुन, फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, स्टार्ट कहां से हुआ बोल बेटा? तो इनिशियली कहां पे था? सेकंड एंड जंप करके कहां पर आया? 1 तो इनिशियली यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा? एन का वैल्यू 2, यहाँ पे 1 हो गया सब। इलेक्ट्रॉन तो जंप, सर हाँ एन की जगह पे 2 लिखेंगे ना? हाँ मैं तेरे अभी तूने को बता इनिशियली कहाँ पे था, मैंने बोला सेकंड। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा? एनआई जो इनिशियली का वहां पे क्या आएगा? 2 और जंप करके फर्स्ट पे आया तो क्या वो एन आई के लिए 2 लिखेंगे? हाँ तो 2 स्क्वायर हाँ हाँ, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर, आर का वैल्यू ये डालेगा तू बस। जेड तो 1 ही होता है ना, ऑलवेज 1, बुक में जेड दिया ही नहीं है, तो जेड 1 होगा ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है कि नहीं बोलो? अच्छा सुन, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, फिफ्थ टू सेकंड, initial 5 हाँ 2 हो गया सब, है कि नहीं? इतना इजी सम आएगा बेटा। अच्छा ये बट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी सब क्या क्या है? पढ़ देंगे? अच्छा 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 अच्छा, मैं तेरे को देख, मैं तेरे को बता देता हूं, तुम लोग को ये जेड स्क्वायर याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है सुन, ये हीरो, ए देख ये टेक्स्ट बुक में तुमको डायरेक्टली यही दिया है बेटा, दिख रहा है क्या? न्यू इज इक्वल टू, देख वो आर को जेड को गायब कर दिया है, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा अभी सुन, ये हीरो, क्या नाम है तेरा हीरो अपना? जश बॉय, जश बॉय, ओके। क्या बोला है? व्हाट इज द, बोलो बेटा, वेवलेंथ ऑफ द, वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ मतलब क्या पूछा है तुम लोगों को? लैम्बडा पूछा है। क्या पूछा है? लैम्बडा। लैम्बडा मतलब क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। हाँ ले, लैम्बडा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेवलेंथ है ये। अभी लैम्बडा पूछा है कि नहीं, लेकिन अपना फॉर्मूला क्या बोल हीरो? न्यू बार। न्यू बार के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे? 1/लैम्बडा लिख सकता था कि नहीं? 109, ये तो फिक्स है कि नहीं बोल बेटा? अब तेरे को क्या करने का है? पढ़ क्वेश्चन में, ये क्या है तेरा बेटा बोल, ये क्या होता है तेरा? सेकंड और ये इनिशियल होता है, इनिशियल। और ये तेरा क्या है बोल बेटा? 2 फाइनल। क्या लिखा है पॉइंट बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप मारा? 5 से, तो इनिशियली कहां पे था बोल? तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा? 5 स्क्वायर, स्क्वायर है। इनिशियली कहां पे जंप, अभी फाइनली कहां पे पहुंचा? 2 स्क्वायर, हो गया सब। हाँ? अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, अगर मैंने तेरे को अभी, ये तो हम लोग ने बेटा ऐसा बोला, लेकिन है ना, मतलब अभी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो वहां पे ऐसा नाम लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ने बल्मा से लाइमन में जंप मारा। कहां से? बल्मा। बल्मा कौन सा? हाँ 221। हाँ तो यहाँ पे क्या आता था बोलो बेटा तुम्हारा? 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता था? 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा लाइमन बालमन पास्चन से माल बल्मा पे जंप मारा, ऐसा। हाँ 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 हाँ, तो वो, लेकिन वो अभी तुम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है 11th में, ठीक है ना? अभी ये समझ में आया? अच्छा तुमने देखा यहाँ पे खाली न्यू बार होता तो नहीं, इसलिए मैंने मेरे फॉर्मूला मैंने आपको 1/लैम्बडा भी दे दिया था, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी अपने को यहाँ पे न्यू बार नहीं पूछा था, क्या पूछा था? लैम्बडा पूछा था।
यहाँ तो ये पूरे का वैल्यू तो क्या था बोलो बेटा 109 जो भी वो लोग ने दिया है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनिशियल माइनस फाइनल, बस जंपिंग का यही है, इजी। अरे बोलो ना, अभी जंप, हाँ बोलिए, हाँ बोल ना बेटा। आर आर का फुल फॉर्म इज बेटा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, वो है ना फिक्स होता है वैल्यू, वो कैसे आता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, Z is atomic number, atomic number, atomic number, and for hydrogen of hydrogen, atomic number of hydrogen, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोल बेटा। हाँ तो बस, तो Z कितना हो जाएगा 1, इसलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में वो 1 हो जाएगा बेटा, बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर दिस फॉर व्हाट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है, क्लियर है, हो गया बेटा। ये जंपिंग वाले ऐसे ही सम आते हैं बेटा, देख रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। वेवलेंथ अपने को मिल जाएगा ना 1 अपॉन, ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा तुम लोग। हाँ मजा हाँ, मजा नहीं, एक्साइटेशन हुआ, ये खाली क्या हुआ, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ भाई मेरे। सर अभी कितने सेशन और लगे ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं बस एक, पूरा साल। हाँ एक एक ये एक में खत्म हो जाएगा। तुम लोग को है, मैं बताऊं क्या, मैंने जो क्वांटम नंबर वाला पार्ट किया था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से ही आएंगे। क्यों, जब रुक दो से, हाँ एसिमेट्रिक और वो सब ना। हाँ, आज हम लोग ने प्लैंक का कांस्टेंट का वैल्यू कितना था बोलो, एमसीक्यू में बताओ, इंटू 10⁻⁴ जूल सेकेंड, ठीक है ना बेटा। फिर हम लोग ने लाइमन, लाइमन कौन सा सीरीज होता है बोलो बेटा, लाइमन, लव, भूल गए क्या, लव, LUV, अल्ट्रा वायलेट, बराबर है कि नहीं बेटा। आज तू आज आज आए ना, तेरे को थोड़ा रुक जा, मैं तुम तेरा ना जो इनिशियल पार्ट है ना वो कराऊंगा ना, तो तेरे को ये समझेगा क्या हो रहा है। हाँ बोलना बेटा, तो ये हम लोग राइट बॉक्स सब कांस्टेंट सबके लिए सेम ही रहेगा। हाँ इसमें हम लोग को सेंटीमीटर वाला वो लोग देंगे एग्जाम में वैल्यू, सेंटीमीटर या मीटर, कौन सा -7 का है, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसा लेके जाएगा ना बेटा तू। कौन सा, अरे नेगेटिव नहीं है बेटा, ये सारे नंबर पॉजिटिव है। 100 को तू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻², तो नेगेटिव होगा क्या। कैन आई राइट 100 एज 10⁻², इज 10⁻, देख बेटा, ये मैं जरूर नहीं 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 0.01 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ कि नहीं, तो क्या ये 0.01 नेगेटिव नंबर है, तो अभी अपना क्या था उसका वैल्यू बोल, ले ले भाई बता रहा था, यहाँ पे देख 100 क्या था बोल, ये ले बेटा कितना है 100 109,677। अब बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0.1। वो तू मीटर वाला देखी मत ना, तू खाली यही याद रखना सेंटीमीटर वाला बस। वो मीटर वाला मैंने कहा बोला कॉपी करने के लिए, नहीं बोला था ना बेटा, यानी नहीं करना है बेटा वो, ठीक है। हाँ 9677 7, वो कुछ नहीं देखते बेटा, वो मायने नहीं रखता इतना, ठीक है ना। ओके अब ये भाई अपना, अरे मैं तुमको बता रहा, हम लोग तुम लोग देखोगे ना, तो मैंने ना तुम लोगों को ये वाला पार्ट हम लोग जो कर रहे हैं उस पे से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा, देखा ना, ये देख इसमें खाली ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको जानने का था, लाइमन यूवी होता है वो जानने का था, बाकी इसमें देख रहा है ये सब हम लोग ने लास्ट टाइम ही किया था, इसमें तो कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं है बेटा, देख रहा है क्या, कुछ भी नहीं। हम लोग ने जो स्टार्टिंग का पार्ट किया ना उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन है, बाकी ये वाले पार्ट से ना तुम लोग को कॉलेज में भी नहीं पूछने वाले, लेकिन जो है ना इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो है इसके लिए हम लोग को पूरा करा रहे हैं। अभी अपने को खाली इसमें ना 2 पार्ट ही करना है बेटा, क्या करना है मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल भी नहीं है उसमें, खाली 2-3 ही है। देख यहाँ तक अपना ये हो गया बेटा, ये पद्धति था ना बेटा अपना। अभी अपने को मेन खाली क्या करने का पता है क्या बेटा, एक करना है ये डी ब्रोगली सिंथेसिस, एंड बाद में करना है बेटा स्क्रॉडिंजर तो है नहीं तुम लोग, डी ब्रोगली करने का बेटा, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट्स इट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे पैकअप ही हो गया तुम्हारा सबका, माय गॉड सो फास्ट। अरे ये समझा ना, ये वाले जंपिंग वाले सम आएंगे तो कैसे करने का, समझ में आ गया।
हाँ तो अरे मैंने अगर ऐसा बोला ब्रैकेट से मैंने कहाँ पे जंप करवाया बाल्मर में तो क्या होगा ब्रैकेट कौन सा था तेरा 4 तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आता नीचे और यहाँ पे क्या था 2 स्क्वायर समझ में आ गया ना बेटा बस ये जंपिंग वाले सब में वही खाली करना है और कुछ नहीं करना है और मेन क्या याद रखने का एमसीक्यू के लिए बेटा लाइनमैन इज यूवी बाल्मा इज विजिबल बाकी सब क्या है इंफ्रारेड तो चलो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय एवरीबॉडी अच्छा ये रुक जा बेटा अलिश का ना